किया सत्कर्म ही कल का सौभाग्य बनकर आएगा। आपकी मेहनत भरा वर्तमान ही आज आपके लिए और कल आपके लिए उपहार बनकर आएगा। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी होती है और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनसे तुलना करता है और ईर्ष्या करता है। तो कुछ ऐसे ही जीवन के को अध्यात्म से संबंध बताने के लिए और लाइफ कैसे हमेशा प्रसन्नचित्त रहकर जीना चाहिए, इसके टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आज हमारे शो चस्का आइकन में मौजूद हैं श्री राजकुमार घोष दिल्ली। तो सर, सबसे पहले आप यहाँ पर आए हैं, मैं पूरे ग्वालियर की तरफ से और चस्का की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबको प्यार भरा नमस्कार और ग्वालियर के सभी लिसनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं ग्वालियर आकर आप सबके बीच जो अपनी बात है, वो बात जिससे हम कहीं न कहीं हमारे मानसिक और मन की बातें जुड़ी हुई है, जिससे हमारा मन चित्त सब प्रसन्न हो, तो ऐसी बातें कहने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई रियली हैप्पी विथ रेडियो चस्का टीम एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्विटेशंस। थैंक यू। और सर, चूंकि आप यहाँ पर आए हैं और इतना विशेष जो हम सब्जेक्ट लेकर जिस पर बात करने वाले हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर और आध्यात्म के ऊपर, कैसे लाइफ को अपनी अच्छा किया जा सकता है, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए भगवान के प्रति और हमारा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। और इन सारी बातों को करने से पहले आपके लिए एक गाना आपको सुनाना चाहूँगी। जी जरूर। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले आएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ पे हम, राह भूले थे कहाँ पे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने भी मेरे साथ गाया और आपके लिए तालियां तो बनती ही हैं। सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शो का शुभारंभ मैं करना चाहती हूँ। श्री गणेशाय करते हुए सबसे पहले तो सर मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अब तक का, बचपन से लेके अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा है ये। मैं वस्तुतः वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ जी। लेकिन हमारे पिता आर्मी में थे और वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती गई तो हम लोग उनके साथ साथ अपने स्थान पर चले गए। तो इसलिए जो मेरा जन्म स्थान है वो बिहार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई, हालांकि मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मैंने बचपन से ही जो दुख और अभाव को बहुत शिद्दत से महसूस किया, बहुत गहराई से इसको जाना समझा
जी और मेरी जो भी आध्यात्मिक उन्नति हुई या कहने की मेरे जो भी संस्कार बने उन परिस्थितियों का सामना करते हुए बने, तो फिर ऐसा मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अपने आप को अगर आप ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, जी और उन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो भी चैलेंजेस है आप उसे हंसते हंसते पार कर जाएंगे, जी और फिर जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त जी होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में जान के। और इसी के साथ शुरुआत में ही एक कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं जो कि जुड़ रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और धीरे धीरे आएंगे भी। जी। सवाल भी बहुत सारे हैं जो कि जी, मैं जी। आपसे करना चाहती हूँ। जरूर, और जरूर। इन सारे सवालों का मतलब शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आध्यात्म की प्रेरणा, आध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा आपको कब और कहाँ और कैसे मिली? जी, मैं अध्यात्म के बारे में अगर देखूं तो मुझे बचपन से ही मेरे घर में संत और गुरु परंपरा का एक जो है परंपरा थी। जी हमारी माता श्री सत्संग में जाया करती थी, हमारी दादी जी ढेर सारे भजन का उनके पास स्टॉक था। मैं उनके साथ बैठकर घंटों वो भजन सुना करता था। जी तो इन सब चीज़ों के संस्कार से जो है मेरा मन हृदय पवित्र होता गया, और बड़ा बहुत आनंद में रहता हूँ, चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो चैलेंजेस हो, कोई परेशानी हो, हर परिस्थिति में मुझे एक हौसला मिलता है ताकि मैं कुछ नया कर सकूं। जी। जी। और सर जैसे कि लाइफ के बारे में हमने सुना है, मोस्टली सब जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी जिन्होंने हिंदी पढ़ा हो या आध्यात्म पढ़ा हो या थोड़ा बहुत भी जिनके कल्चरल मतलब संस्कृति माँ बाप ने बच्चों को सिखाते हैं, स्टार्टिंग से बताते हैं कि हमारा जो देह है, हमारा जो जी, शरीर है वो जी। 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जरूर। तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप दुनिया को जानने से पहले जी आप खुद को जानने का प्रयास करें। वस्तुतः होता क्या है, हम दुनिया पहले जानने लगते हैं और अपने आप को छोड़ देते जी हैं, जबकि शुरुआत खुद से होनी जी चाहिए। बिल्कुल जब आप खुद को ही नहीं जानेंगे तो दुनिया को क्या जानेंगे, बिल्कुल और आधे अधूरे मन से अगर आप दुनिया को जानते हैं तो फिर उस जीवन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आप खुद को जानें कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आपको जीना है, क्या कर्म करने हैं। जब इन सब प्रश्नों के उत्तर आप जान जाएंगे तो आप जिस भी परिवेश में, जिस भी देश में, जिस भी काल में आप जिएंगे, आपके ऊपर काल का असर नहीं होगा, आप कालातीत हो जाएंगे। जी जी। बिल्कुल बहुत अच्छा सर आपने बोला है। और ग्वालियर आप सुन रहे हैं चस्का 95 FM शो चल रहा है चस्का आएगा, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजकुमार घोष दिल्ली। तो अगर आप भी आध्यात्म के बारे में या जीवन के बारे में, जीवन में कैसे खुश रहें, कैसे हम अपने आप के माइंड को फोकस रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 40099595 पर। और सर इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी मैम, आप कौन बात कर रही हैं? हाँ मैम, मैं सीमा बात कर रही थी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेडियो चस्का में कॉल करने के लिए। और सर से आपका क्या सवाल है? हाँ सर से मेरा तो क्वेश्चन है ही वानी जी, आपने ना आज जो स्टार्टिंग में गाना गाया वो काफी अच्छा था। जी थैंक यू मैम। उसके लिए पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगी। और सर से मेरा क्वेश्चन ये था सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे किसी भी लक्ष्य को लेके हम चलते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये कर लें, कभी लगता है वो कर लें, कभी लगता है ये भी शायद सही रहेगा। तो किसी चीज को एक फिक्स डिसीजन लेने के लिए ऐसा क्या हम करें जो कि हमें ये लगे कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है या यही करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे ख्याल आते हैं एक टाइम पे। जी, सीमा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका प्रश्न वस्तुतः आपके लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न हर जनमानस के नहीं, हर किसी के लिए आज की डेट में तो मतलब नॉर्मली सभी यही सोचते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये प्रश्न सबके लिए है। और इसके लिए बड़ा मतलब अगर मैं सटीक कहना चाहूँ तो जो आपने मन की बात की, मन के ओरिजिन की बात की, तो वस्तुतः मन का ये स्वभाव ही है, वो एक जगह टिकता ही नहीं। हाँ, तो उसको सबसे पहले अंकुश लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर अनुशासन का चाबुक चलाना पड़ेगा,
तो सर ये नहीं हो पाता है, मतलब हम किसी मतलब 1 महीने तक मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इस बार तो मैं ऐसा करूंगी, इस बार तो मैं इस पे अमल करती हूँ, लेकिन वही होता है 10 दिन 15 दिन तक ठीक लगता है, उसके बाद लगता है अब छोड़ो यार, अब क्या करना, अब नेक्स्ट कुछ देखते ये हैं। प्रश्न महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था कि मन को कैसे वश में किया जाए। हाँ तो मैं उस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि मन के आगे न लगाएं और मन के पीछे न लगाएं। ओके इसका आशय ये है कि मन के पहले अगर न लगाते तो वो नमन बन जाता है, और जब जी मन के पीछे न लगाते हैं तो नमन बन जाता है। मनन और नमन यानी मन को ये दो बहुत ही अनुशासित चीज देनी पड़ेगी कि पहला चिंतन यानी मनन, और दूसरा नमन यानी नमन किसका हो, सर्वशक्तिमान का, जिसके नमन मात्र से, जिसके सन्मुख होने मात्र से हम उस दिशा में उस चीज़ की प्रति बड़े जागरूक हो जाते हैं, हमें वो चीज़ धीरे धीरे सरल होने लगता है। जैसे अभी कभी आपको धूप की आवश्यकता होती है, तो आप अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि धूप कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते हैं तो आपको धूप लेना नहीं पड़ता है, धूप अपने आप बरस रहा होता है, और चूंकि आप वहाँ पहुँच गए तो आप धूप से सराबोर हो जाएंगे, आपके पूरे रोम रोम में धूप मिल जाएगा, है ना। तो आपको मन के ऊपर ही अंकुश लगाने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आप कहते हैं कि नहीं हो पाता, आप खुद विचार करेंगे कि आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने रोका ही नहीं मन पे अंकुश लगाने से, या इस काम को करो और मत करो, उसके बावजूद आप उससे पीछे हट जाती हैं। इसका सीधा सा सरल सा अर्थ है कि आप मन से कमजोर हैं। आप मतलब हम सब जो भी डिसीजन लेकर पूरा नहीं कर पाते या मन से अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कोई डिसीजन लिया और अभी तुरंत 2 मिनट के बाद पलट के उसको बदल दिया, तो आपको मन के स्तर पर जब जागृति होगी, मन के स्तर पे जब आप मजबूत होंगे, हम शरीर से तो बड़े तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन मन बड़ा दुर्बल होता है। तो मन को नित्य प्रतिदिन जो है एक संदेश देना होगा, एक अनुशासन देना होगा, जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं। बच्चे घर में अगर माता अंगीठी में कुछ सब्जी पका रही है, खाना पका रही है, बच्चे को वो अंगारे बहुत पसंद लगते हैं, वो कहता है कि मुझे ये अंगारा छूना है, तो माँ कहती है कि नहीं नहीं, इसे आप नहीं छू सकते, क्योंकि माँ को अनुभव है कि वो अंगारा छूते ही उसके हाथ जल जाएंगे। लेकिन बच्चा कह रहा है कि वो जिद कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मुझे छूना है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे नहीं छूने देते। क्यों? क्योंकि ये आपको सत्य की जानकारी है और आप अनुशासन के हिसाब से उसको मना करते हैं। तो इस तरह वो बच्चा भी आग में जलने से बच जाता है, और धीरे धीरे आप उसको सिखा भी पाते हैं कि देखो ये अग्नि है, इससे जलन पहुँचती है और आपको इसको नहीं छूना है। तो कहीं न कहीं आपके प्रश्न का जो मैं उत्तर समझ पाता हूँ कि आपको अपने मन पर, हालांकि इतना आसान नहीं है, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, ये प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा। सड़क बन चुकी है, चलना आपको है, आपके बदले में आपके अलावा और कोई नहीं चलेगा, आपके भीतर आपके अलावा और कोई नहीं जाएगा, तो आपको ही जाना पड़ेगा, और ये प्रयास अभी से इसी समय से कीजिए। जो डिसीजन लें वो चिंतन और मनन के बाद उस पर अडिग हो जाएं, उसे जो गहराई से अगर आप जानेंगे मुझे क्या करना है और इसमें क्या भला है क्या बुरा है, उन सब चीज़ों की परख अगर आप पहले कर लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं, तो शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर कॉल करने के लिए। हैव अ नाइस डे। तो सर, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपके बारे में हमने बहुत अच्छा जाना, और इसी के बाद अब चर्चा को आगे जारी करने के लिए सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हमारा जो जीवन है वो उपयोगिता, भावना और कर्तव्यों से इस तरह से जुड़ा होता है कि जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सार्थक रूप देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसकी सार्थकता इसी में ही होती है। तो इन तीनों चीज़ों का सकारात्मक रूप किस तरह से देखते हैं हम, और लोगों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि जो भी प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो हर जनमानस के लिए है। कोई भी प्रश्न अपने लिए पूछता है, चूंकि वो संसार में रहता है, तो ये प्रश्न और भी लोगों के होते हैं। मैं सकारात्मक पहलू के बारे में आपने कहा, तो मेरा इतना ही कहना है कि आप सबसे पहले जो भी चीज़ है आप उसको जानें। जैसे अगर आप पूर्ण रूप से किसी चीज़ को जान जाते हैं तो आप उसके इस्तेमाल की प्रक्रिया भी समझ जाते हैं। अब मैंने मानव रूप में जन्म तो लिया, लेकिन इसका जो एक मैनुअल है मुझे वही नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज कल लोग तरह तरह के बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन ले रहे हैं,
और लेने के पहले और लेने के बाद भी बहुत कुछ सीखते हैं कि मुझे कौन सा बटन दबाना है, क्या करना है, जिससे मैं इस मोबाइल की पूरी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकूं। ठीक ऐसा ही है कि हमारे हम जो मानव है इसमें एक अपने आप में एक पूरा पैकेज है, बिल्कुल जिसमें आप कर्तव्य की बात कर लें, आप एक संस्कार की बात कर लें, उपयोगिता की बात कर लें, संकल्प की बात कर लें, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये समझना है कि इस मैनुअल को यूज कैसे करना है। इतना बड़ा शरीर मिला है और इसका हम कैसे सदुपयोग करें। जब इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी तो आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आपने चाहा है कि मुझे ये चीज़ मिले। तो ये मेरा संदेश है कि आप अपने आप को जानें, स्वयं को जानें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये प्रयास में लगे हुए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, संसार के लिए, अपने परमार्थ के लिए क्या करना है, तो इन चीज़ों की पड़ताल आप ज़रूर करें। अभी मेरे कहने पर भी अगर मैं कुछ बता रहा हूँ या कह रहा हूँ तो आप तो समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर आपको चिंतन मनन करना है, जानकारी लेनी है। जी सर, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके जरूर, हैं, जरूर। तो आइए जान लेते हैं उनका सवाल। जी हेलो 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 जी हेलो सर, जी सर, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं राहुल बात कर रहा हूँ। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रेडियो चस्का में कॉल करने के लिए। और सर से आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सवाल है मेरा जी कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि धर्म पे मानना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा करके आप अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। जी क्या नाम था आपने? राहुल जी। राहुल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और आपने बड़ी गहरी बात की। वस्तुतः आजकल लोग धर्म को जानने या सुनने समझने के प्रयास में भी थोड़ा कम रहते हैं और कहते हैं कि धर्म हमें बांटता है, हिंदू मुस्लिम सिखाता है, तो इसलिए धर्म अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि धर्म की परिभाषा ही हमें गलत बताई गई और ठीक ढंग से समझाई नहीं गई। अगर हम धर्म के मूल स्वरूप को, मूल भाव को जान लेंगे तो शायद आप भी ऐसा नहीं कह पाएंगे कि धर्म के बजाय कर्म करना चाहिए। वस्तुतः कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन धर्म क्या है ये कर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं बताऊंगा, जैसे कि एक अग्नि का उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप बिल्कुल स्नान करके नहा धोकर आप अग्नि को छुएं तो अग्नि आपको जलाएगी। आप पूरे दिन उपवास करके और फिर अग्नि को छुएं तो अग्नि फिर भी जलाएगी। पूरे दिन खाना खाकर अग्नि को छुएं, अग्नि फिर भी जलाएगी। अर्थात अग्नि अपने धर्म को, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ रही। यही धर्म है, जो बदले नहीं, जिसका स्वरूप ना बदले वो धर्म है। तो जब हम ये जान लिए कि हमने अग्नि का स्वरूप नहीं बदलता तो हम अपने स्वरूप को क्यों बदलते हैं? हम मानव हैं, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर सहयोग होनी चाहिए, हमारे अंदर कर्म की भावना होनी चाहिए। जब ये सब हमारे गुण हैं, हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है, हमारे शरीर के मैनुअल में लिखा हुआ है, तो भला हम इसको इग्नोर करके और सिर्फ कर्म, लोग कहते हैं कर्म करो, कैसा कर्म करो? वो कर्म जो वेद सम्मत हो, वेद सम्मत कर्म जो वेद में बताया गया कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दिन भर डट के काम करना है, परिवार की सेवा करनी है, किसी का अहित नहीं करना है ना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। उसके बावजूद हम दिन भर वही काम करते हैं, किसी का अहित सोचते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, और जब हम फंस जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे ये कर्म अच्छे नहीं हुए। जब आप वेद सम्मत काम करेंगे तो ज़रूर, आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल मन से, आनंद से बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे। तो मेरा ये भाव है कि आप कर्म को सत्कर्म के भाव से जानें। कर्म तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बट कर्म वेद सम्मत होना चाहिए। वेद के विरुद्ध होगा तो आप बंधन में बंधेंगे, आप परेशान होंगे, तो इसलिए आपको उससे बचना चाहिए। नमस्कार सर, उम्मीद करती हूँ राहुल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे। तो ग्वालियर आप सुन रहे हैं चस्का 95 FM, शो चल रहा है चस्का आइकन, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजकुमार घोष देवी। तो अगर आप भी हमारी चर्चा में शामिल होना चाहते हैं या लाइव और अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी सवाल का जवाब चाहते हैं तो अभी कॉल करें हमारे नंबर 4009595 पर। सर, इसी के साथ आगे मैं चर्चा को बढ़ाती हूँ और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को सुखी, स्वाभिमानी और सम्मान के साथ जीवन जीने की इच्छा होती है और वो जीना भी चाहते हैं, और उस लाइफ के लिए कुछ मूल मंत्र होते हैं जो उन्हें अपनाने होते हैं। आपके हिसाब से वो मूल मंत्र क्या होने चाहिए?
ये हर प्रश्न एक दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है जी। और शायद मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ का आस्वादन करना चाहते हैं, जी। उसका अनुभव लेना चाहते हैं, जी। उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे गहराई से जानना होगा जी। कि ये क्या चीज़ है और किस तरह के इस्तेमाल से हमें इसका सदुपयोग कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते जी। हैं। और मूल मंत्र अगर कहें कि आप कैसे सुखी रहें, कैसे स्वाभिमानी रहें, कैसे आपको सम्मान मिले, तो ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप जो डिलीवर करते हैं आपको वही मिलता है। जी। अगर आप दूसरों का हित सोचेंगे तो आप यकीन मानिए कोई अहित सोचता हुआ भी आपका अहित नहीं कर पाएगा, जी। है ना। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के सुख के बारे में कामना करते हैं, किसी के अच्छी विशेष करते हैं, तो वो चाहते भी वो चीज़ आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा। सीधा सा फंडा है हमारे लाइफ का कि आप जो देंगे वही वही डिलीवर मिलेगा, होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट एक सांस भी अगर आप कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा लेना है, बिल्कुल। तो एक साथ 2 सांस आप नहीं ले पाएंगे। जी। एक छोड़ेंगे तभी दूसरा मिलेगा। तो जो डिलीवर करेंगे वही आप पाएंगे। तो आप हमेशा अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को ये समझाने का प्रयास करें कि आपको अच्छा से अच्छा देना है। और जब आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों में मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, जी। तो फिर हम इससे सर्वश्रेष्ठ क्यों ना डिलीवर करें। बिल्कुल। तो यही मेरा संदेश है कि आप अपने आप के मन के अंदर जो है भाव बिल्कुल ऐसा पवित्र भाव रखें, दूसरों का अहित न सोचे, वाणी में मधुरता हो। कई बार हम कर्कश बोल जाते हैं, टेढ़ा बोल जाते हैं, तो पीछे से अगर वापस वैसा ही आता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते बर्दाश्त कि नहीं तुमने कर ऐसा पाते। कैसे कर दिया। बिल्कुल। तो जैसा आप देंगे वैसा आपको बिल्कुल। मिलेगा। तो ये इसका स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है फिजिक्स जी। में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और Correct. हम जिस तरीके का एक्शन करेंगे हमें रिटर्न में हमें वैसा ही उसका रिएक्शन मिलने वाला है। तो बिल्कुल। ध्यान रखिए ग्वालियर, आपको हमेशा अच्छा करना है, अच्छा सोचना है अगर आप अपने बारे में अच्छा चाहते हैं। मैं सुबह आते ही हुए भी ग्वालियर शहर को जी। कुछ गौर से देख रहा था। जी। जैसे स्टेशन से उतरा, मैंने देखा चारों तरफ साफ सफाई और सब कुछ शालीन शांत। तो मुझे आते ही ग्वालियर की जो पहली इम्प्रेशन है, फर्स्ट जी। इम्प्रेशन इज द लास्ट जी इम्प्रेशन, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ग्वालियर बहुत। शहर। थैंक यू सर, इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं ग्वालियर की हूँ और ये मेरे लिए सुनना बहुत ही सुखद है कि अगर आप हमारे ग्वालियर की तारीफ कर रहे हैं और उसको जी। पसंद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सर इसी के साथ नेक्स्ट अब आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी प्रेम के बारे में। प्रेम शब्द को हर व्यक्ति विशेष और संबंध के बारे में अलग अलग तरह से लिया जाता है। हम जानते हैं कि शब्द अपने आप में ये मतलब बहुत सारी मीनिंग लेकर रखा है। 2 शब्द का ये जो है प्रेम, उसमें अलग अलग चीज़ें हमको देखने को मिलती है, चाहे वो माता पिता के लिए हो, मित्र के लिए हो, Right. किसी भी व्यक्ति के लिए हो। हर व्यक्ति विशेष से चीज़ें अलग होती हैं और उसका प्रेम संबंध भी कुछ अलग तरीके से होता है। तो सर इसकी भूमिका आप किस तरह से बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेम तो इसके ऊपर जितना वृतांत लिखा जाए, जितना कहा जाए वो जी। कम है। जी। धरती सब कागज करो, लेखन सब बन रहा है, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। जी। कहता है कि मतलब इसके ऊपर अगर कोई बोलना चाहे कि मैं इतना बोल के इस टॉपिक को पूरा कर दूंगा तो जी। शायद वो कम होगा। कम होगा। मैं समझता हूँ कि हम अभी सांसारिक लोग हैं और संसार में जिस भाव से हम प्रेम को परिभाषित किया गया है, या हम जिस चीज़ को जैसे जैसे देखकर समझते हैं कि इसको प्रेम बोलते हैं, जी। वस्तुतः ऐसा है नहीं। क्योंकि प्रेम को पढ़ने और समझने के साथ साथ अनुभव में भी लाना ज़रूरी है। और जब आप इसको गहराई से समझेंगे तभी आप प्रेम को समझ पाएंगे कि ये प्रेम है। जी। भौतिक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो ये प्रेम जो है बड़ा सांसारिक सा है। कभी आज मैंने किसी को स्वभाववश अच्छा लगा और उसने हमें स्नेह जताया तो मैंने आई लव यू बोल दिया और थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद दोनों के बीच में किसी भी स्तर का मनमुटाव हुआ और फिर कहते हैं कि आई हेट यू, मैंने आपको ऐसा समझा था। तो ये इतना हल्का नहीं है। प्रेम तो बड़ी गहरी और बड़ी व्यापक चीज़ है, बड़ी विशाल है। और राधा ने, आप कहते हैं ना कि एक प्रेम आज का कुछ टिकता नहीं है। आप राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उस पर एक वृतांत बन गई, एक कथा बन गई, वो पवित्र कथा जिसका लोग सुनकर आनंद लेते हैं और उसमें मगन हो जाते हैं। सिर्फ सुनकर, अभी प्रेम किया नहीं है, सिर्फ प्रेम की बातें सुनकर मगन हो जाते हैं। तो बताइए प्रेम का वो कैसा परमादर्श होगा
वो प्रेम की कैसी पृष्ठभूमि होगी जिसको सिर्फ सुनकर लोग इतना आनंद से भर जाता है। आज जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं वस्तुतः वो वासना से भरी है, वह ऐसी चीज़ों से, दुर्गुणों से लिप्त है। हम उसको अनजाने में या जानबूझकर भी प्रेम शब्द कह देते हैं। वो वासना है, वो लस्ट है। तो हमें इससे बचना चाहिए और सच्चे प्रेम के लिए आपका हृदय पहले कोमल होना चाहिए। जी। मन के स्तर पर जब आप निर्मल होंगे, कोमल होंगे, सरल होंगे, सहज होंगे, तो आप प्रेम को बेहतर समझ पाएंगे। प्रेम के ऊपर एक और चीज़ कहना है कि लोग अक्सर प्रेम में कुछ डिमांड कर लेते हैं। जी। प्रेम डिमांड की चीज़ नहीं है। प्रेम देना होता है, लेना नहीं होता। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो जैसे आजकल ममता को कहते हैं कि प्रेम है। जी। ममता भी कई दफ़ा लोग बोलते हैं कि मेरी बहुत ममता है, बहुत दया है, और ये प्रेम है। ममता और प्रेम में अंतर है। ममता जो है वो बंधन है, बट प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। जी। तो अगर इस भाव को समझ लेंगे तो आप प्रेम के रसानंद में डूब जाएंगे। जी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। एक बार आप जैसे किसी फूल को अगर आप पसंद करते हैं तो अच्छा फूल है, प्यारा फूल है, तो उसको आप पोषित करेंगे। लेकिन अगर आप उसे दूसरे भाव में देखेंगे तो उसको तोड़कर आप तुरंत मुरझा भी देंगे, जी, खराब बिल्कुल। करके। जी। बहुत ही अच्छा सर आप बोले हैं और इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। साथ इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेसबुक लाइव पर हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा शो सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। सर उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी राकेश जी आपको। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहती हूँ और ग्वालियर को बताना चाहती हूँ। मैंने कहीं लिखा पढ़ा सुना था कि माला जपने वाले हाथों से ज़्यादा पवित्र सेवा करने वाले हाथों की अहमियत होती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कही सुनी बातें ठीक है। माला का जपना या माला जपना मतलब नाम जपना। जी। एक्चुअली हम संसार में इतने लिप्त हैं, इतनी बुरी तरीके से इस दलदल में फंसे हुए हैं। जी। जन्म जन्मांतर का हमारे ऊपर कर्मों का एक इतना गहरा वजन लदा हुआ है जी। कि अगर कोई बोले कि आप अपने इष्ट का नाम लो, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लो, तो हम 2-4 बार तो लेंगे, उसके बाद मेरा मन उससे खींच जाएगा, हम फिर वापस संसार में चले जाएंगे। हमें लगेगा माला वाला जपने से कुछ नहीं होता, ये बेकार की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा इस पर मंतव्य ये है कि जब आप नाम जप करते हैं तो नाम कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है। जो संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, इस नाम को परिष्कृत करके, आविष्कार करके, ढूंढ करके हमारे लिए ये नाम लेकर आए हैं। तो इसमें पूरी शक्ति होती है और जब आप इस नाम का सुमिरन करेंगे तो इस शक्ति से आपका मन जो है, जो अभी आप एक सीमा मैम कह रही थी कि मन को काबू में नहीं रख पाते हैं, तो मन नियंत्रित होता जाता है उस शक्ति से, उस नाम के ध्वनि से जो आपका मन है वो नियंत्रित होता जाता है। तो नाम जपना या माला जपना ये अपने आप एक प्रक्रिया है, हमारी वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो आप इसको जरूर करें। साथ में जहाँ तक बात है कि आपने दूसरा प्रश्न किया कि सेवा करने वाले हाथ ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि हम माला जपें। तो माला जपने के बाद ही आपका जब मन परिष्कृत होगा तो ही आपके मन के अंदर ये भाव जागृत होगा कि मुझे सेवा भी करनी है। अदरवाइज आप सेवा करेंगे तो वो स्वार्थवश सेवा करेंगे कि मुझे कुछ मिले। और अगर सेवा किसी भी रूप में हो, हम सब किसी न किसी रूप में संसार की, परिवार की, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमें सेवा भाव रखना चाहिए। और हमारा शास्त्र कहता है कि सेवा परमो धर्म, यानी संसार में अगर कोई सच्ची सेवा है, कोई सबसे बड़ी सेवा है, परम सेवा है, तो वो है सेवा। और सवाल उठता है कि सेवा किसकी करें, है ना? तो आप जिस भी भाव में जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन सेवा का श्रेय खुद कभी ना लें। वो श्रेय हमेशा प्रभु को समर्पित कर दें। अगर आपने ऐसी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी तो आप मन से मुक्त रहेंगे। आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा कि आपने सेवा की, उसने बदले में थैंक यू भी नहीं बोला, तो आप उससे बच जाएंगे। आपका मन बिल्कुल शांत होगा कि हाँ मुझे सेवा तो किया लेकिन मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा रहित सेवा करें तो आपका मन जो है इस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होगा।
माला भी जपें, नाम भी जपें और भरपूर सेवा करें। जी। सेवा किए बिना आप नहीं रह सकते, जी। सेवा बहुत जरूरी है। जी, तो सर ने अभी बताया, बहुत ही अच्छा कहा है। और हर चीज़ की अपनी एक अहमियत होती है, चाहे वो माला जपने की हो, चाहे वो भगवान के आगे उनका सुमिरन करने की हो, या वो सेवा करने की हो। कोई भी काम अगर हम करते हैं, अगर हमारे अंदर बदले की भावना नहीं है, तो वो काम हमें सुख ही देता है। और ये बिल्कुल 100% सही बात है, और मैं भी इसी चीज़ को मानती हूँ। सर, आपने इतना अच्छा आध्यात्म के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ 2 लाइन हमें भगवान के बारे में, या जो भी आप चाहें, कुछ गुनगुना के बताएं, अगर आप चाहें तो। ऐसे तो बहुत सारे भजन जी। हैं और जिससे मन को तृप्ति मिलती है। जी। एक भजन है कि अभी मैं बताता हूँ, जैसे भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। तरहु रे भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा सर आपने गाया, और आपके लिए ये तालियां तो बनती ही हैं जोरों शोरों से। और जिस तरीके से हम अपने इस विषय को आगे लेके चल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ फेसबुक पर गीत गौरव जी और अर्पणा राज जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि शो सुन रही हैं, देख रही हैं और बहुत पसंद भी कर रही हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप लोगों के लिए भी ये तालियां बजाना चाहूँगी। सर, इसी के साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं, और बात अब मैं करना चाहूँगी वर्तमान की। आज वर्तमान में लोग धर्म और प्रेम को बहुत ही नेगेटिव व्यू में देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कुछ कॉलर्स भी आए थे, और सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन, अपना सोचने का तरीका उनके अनुभव के अनुसार होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वो जो अनुभव करते हैं, उनके साथ जो घटित होता है, वो उस तरीके से अपने परिवेश को और अपनी हर चीज़ के लिए परिभाषा को पूरा बना लेते हैं। तो धर्म कमजोर करने वाला एक रास्ता वो बताते हैं, नेगेटिव वे। तो सर, इसके बारे में आप कुछ भी कहें और हम जानना चाहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं उनका एक सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, कौन बात कर रहे हैं? मैम, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कौन बात कर रहे हैं मैम? मैम, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। कृति जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रेडियो जस्का में कॉल करने के लिए। और सर से आप क्या बोलना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं? मुझे सबसे कुछ पूछना है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रीति जी। सर, मुझे आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी नमस्कार प्रीति जी। हाँ जी। सर, ये एक बात जो मेरे सामने ही हुई है, जैसा कि कुछ लोग जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, तो अगर जैसे हम हिंदू धर्म के लोग होते हैं और हम किसी को विश करते हैं, तो कोई नमस्ते कहता है, कोई नमस्कार कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई जैसे। तो जब उनको राम राम विश करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं मानते सब चीज़ों को, हम बौद्ध धर्म के, जय भीम बोलो। तो सर, ये सब चीज़ें कहाँ तक सही है कि आप किसी अपने धर्म के चक्कर में किसी अन्य धर्म को मना करो या अपमान करो? बहुत अच्छा प्रश्न है कीर्ति जी। हम इसलिए वापस अपने सभी लिसनर्स को और सभी जानने वालों को हमेशा यही कहते हैं कि आप जो हैं, आप सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने संस्कृति को जाने। हमारा संस्कृति जो है हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं है। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और हम सबसे बड़ा धर्म है मानव का। तो हम अगर कोई लोग, जैसे अभी जिस भी परिवेश में हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, तो हमने सिर्फ यही देखा कि हमने, अगर मैं हिंदू हूँ और अगर राम राम किया सामने वाले को, तो उसने कहा कि आप मुझे ऐसा मत करो। वस्तुतः चीज एक है, और समझने का जो भाव है, अगर वो बिल्कुल सामने वाला व्यक्ति कट्टर स्वभाव का ना हो, बिल्कुल ही इंसानियत से भरा पूरा उसका हृदय हो, तो वह बदले में नमस्कार को नमस्कार बोलेगा। आपने देखा हो कि अगर जो विदेश के लोग आते हैं, लाइक बराक ओबामा आए या और भी कोई लोग जो आते हैं इंडिया में, वो इंडिया आने के पहले वो समझते हैं, अगर वहाँ वो गुड मॉर्निंग है
तो यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि नमस्कार, यानी वो उसको आपको विश करना चाहते हैं, आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो मेरा अगर ये भाव है कि सामने वाला किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, तो मेरा ऐसे कोई मंतव्य नहीं है कि मैं राम राम बोलकर उसके धर्म का अपमान कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की ये नेचर में होना चाहिए, उसकी वो जो बुद्धि विवेक में ये चीज होनी चाहिए कि उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक विश किया, और विश का किसी भी नाम से हो सकता है। आप राम राम बोलकर दुआ सलाम, अस्सलाम वालेकुम, या बहुत सारे भाषा में उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें जो है, अगर उसने कोई ऐसा कहा है कि नहीं आप मुझे मेरे ही भाषा में जवाब दीजिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये उचित है। हमें उस चीज को गहराई से समझना चाहिए, और अगर बौद्धिक स्तर पे हमारा बौद्धिक विकास होगा तो शायद ऐसे प्रश्न की कहीं कोई जगह नहीं बचती। तो बौद्धिक स्तर का विकास बहुत जरूरी है। जी थैंक यू सो मच। कृति जी, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पर कॉल करने के लिए। हैव अ नाइस डे। तो शो चल रहा है चस्का आइकन, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजकुमार घोष दिल्ली। तो अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं या चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो अभी कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 40095955 पर। इसी के साथ हमारे साथ फेसबुक लाइव पर वंदना कुमारी, मनोज कुमार राजपूत और प्रदीप यादव जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सर आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, स्वागत करना चाहूँगी। और सर इसी के साथ शो को आगे जारी करती हूँ, और अब बात करना चाहूंगी कि अब तक हमने समाज के किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ाव को समझा है आपसे और चर्चा की है। अब मैं केवल किसी मनुष्य के उसके स्वयं के आदर्श जीवन के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि एक व्यक्ति के लिए आदर्श जीवन के कैसा होना चाहिए। मैं अभी ठीक इससे पहले जो आपने प्रश्न किया शायद उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो पहले मैं उसका उत्तर दे दूं। जी बिल्कुल। ये प्रश्न था कि आज धर्म और प्रेम को सब नेगेटिव वे में देखते हैं। तो वस्तुतः इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसकी पढ़ाई लिखाई जो ABCD जो इसका बेसिक्स है, हमने उस चीज को सीखा नहीं, जाना नहीं, और जन्म लेने के साथ ही हमारे पीठ पर 5 किलो का बैग लाद दिया जाता है कि आप जाकर ABCD सीखो, DOG डॉग सीखो और CET कैट सीखो। तो इसको सीखने के चक्कर में जो हमारी पाठशाला है, जो घर की पाठशाला है, जो गुरुकुल की पाठशाला है, जो वैदिक संस्कृति है, हम इससे दूर हो जाते हैं। और जब इसको जानने समझने का वक्त आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब हम एक अपने हिसाब से किसी परसेप्शन को डेवलप कर लेते हैं और हमें लगता है इसको प्रेम बोलते हैं। बेसिकली कई बार हमने देखा है कि लस्ट जो वासना है, लोग उसी को प्रेम समझ बैठते हैं, लेकिन ये प्रेम अपने आप में बहुत ही विस्तृत और विशाल है। जब आप इसके बेसिक्स को जानेंगे और प्रयत्न करेंगे कि सच्चा प्रेम क्या है, प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित है। आप भौतिक चीजों से अगर आप प्रेम करेंगे और वो नश्वर है, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और जैसे टूटेगा बिखरेगा आपका हृदय दुखी हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको जो सच्चा प्रेम है, जिसको आप कहते हैं कि नकारात्मक है, इस पर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा कि हम नेगेटिव वर्ल्ड में जीते जा रहे हैं। हम जो यहाँ पर बहुत कुछ सकारात्मक है, लेकिन हम उसमें से जो कलेक्ट करते हैं वो नेगेटिविटी कलेक्ट करते हैं। और वो कैसे होता है? सपोज जैसे मैं आपसे मिलने गया और आपसे कुछ चर्चा की, आपके हालचाल पूछे, तो आपने कहा मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो आपने अपने दुख की चर्चा शुरू की और पूरा भी नहीं हुआ, मैंने अपना दुख आपके सामने रख दिया। आपको भी कुछ याद आ गया कि अरे मेरे साथ तो अब क्या हुआ, हमने दुख की चर्चा की और दुख घनीभूत होता गया। दुख इतना फैल गया कि पूरे वातावरण में नेगेटिविटी फैल गई। फिर आप अपनी किसी सखी सहेली के पास जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ वो थे, उनको भी मैंने पूछा था तो उनको भी दुख है। तो यानी आप दुख फैलाते हैं। हम सब कहीं न कहीं एक हिस्सा बन जाते हैं दुख को फैलाने का। तो हमें ही करना चाहिए कि दुख, जहाँ दुख की चर्चा हो वहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, उसको अपने बौद्धिक स्तर से समझकर उसको सकारात्मक उत्तर दें और कोशिश करें कि जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है आप उसको फैलाएं, है ना। तो इस तरीके से आप उसकी नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकें और जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल भी कम करें। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। जी सर, अभी मैंने जो प्रश्न पूछा, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसी के साथ मुझे एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने शिक्षा के बारे में बात की और शिक्षा के बारे में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग आध्यात्म की तरफ से भी देखकर बताते हैं, कुछ थोड़े मॉडर्न है, मॉडर्न परिवेश को देखते हुए उसके हिसाब से भी आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक गुरु की भूमिका
क्या होती है और क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है और जैसी शिक्षा मिल रही है लोगों को और जिस तरह से टीचर हो रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं बट फिर भी कुछ अंश ऐसे हैं जो बच्चों को बताने से पिछड़ जाते हैं। तो एक गुरु की भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों से सुनकर बड़ा खुश होता है कि मुझे इसका उत्तर देने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा देती है। जैसे आपने कहा कि गुरु, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गुरु क्या होता है। जी। गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु बोलते हैं। तो अब हम आज इस जो भौतिक संसार में, नकारात्मक संसार में सब कुछ उल्टा पुल्टा है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सच्चा गुरु कैसे मिले, अच्छा गुरु कैसे मिले। ये ठीक वैसे ही जैसे एक माता पिता अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो किसी भी रिश्ते को लेकर एकदम से हाँ नहीं बोलते, उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। 1 महीना 2 महीना, कई बार तो 1-1 साल लग जाता है इसी चीज की पड़ताल करने में कि ये आदमी है कैसा। तो ऐसी जब हम गुरु की खोज करते हैं तो हमें गुरु भी ठोक बजाकर करना चाहिए, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं जो हमें ठग लेगा। तो जब हम गुरु की, अच्छे गुरु की, सच्चे गुरु की पड़ताल कर लेंगे तो हमें फिर उसके शरण में जाना होगा, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। जब आप समर्पण नहीं करेंगे तो आप फिर उनसे ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जल्दी से कि जैसे एक बारिश हो रही है, आपका बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा छत है और बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है और आप चाह रहे हैं कि हम कुछ वर्षा के जल को एकत्रित करें। तो आप घर से एक गिलास लेकर आई और जल को एकत्रित किया, तो पूछेंगे कि आपने कितना जल एकत्रित किया, तो आप कहेंगे बस 1 गिलास ले गया तो 1 गिलास मिल गया। किसी ने उससे थोड़ा बड़ा पतीला ले गया तो बोलेंगे मेरा 1 पतीला हो गया। और कोई बहुत बड़ा ड्रम ले गया तो ड्रम के अंदर उसने जल भर लिए। तो आपने क्या देखा कि बारिश तो संपूर्ण मात्रा में हुई, लेकिन आप कितना ग्रहण कर पाए क्योंकि आपका बर्तन छोटा था। तो आप जब भी गुरु के पास जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, तो खाली मन से जाएं और फिर देखेंगे कि आप वो जितना वो देते जा रहे हैं आप सब लेते जा रहे हैं, सब ले पाओगे। तो अपने हृदय मन मस्तिष्क को खाली करके फिर गुरु के पास जाएं और फिर जो सकारात्मक शिक्षा वो दे रहे हैं पहले सच्चे गुरु की पड़ताल करें, फिर जो मिल रहा है समर्पित भाव से उसको जाने समझें और उसे ग्रहण करें। तो आप यकीन मानिए आप सत्कर्म करते हुए अच्छे सन्मार्ग पे चलेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई टिका नहीं सकता। जी, बहुत अच्छा सर बोले हैं। और इसी के साथ में एक चीज और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि सर ने बताया कि खाली दिमाग करके जाना है और खाली दिमाग करना है और माइंड से ये चीज भी हटा देना है कि हमें कुछ आता है या ये चीज तो हमें आती है, क्योंकि अगर ये चीज हमें आती है और वो चीज अगर गलत है तो वो आपको आगे जो गुरु दे रहा है वो सिखाने के लिए एक तरीके से प्रतिरोध का काम करेगी और आप उनको सुनने के बजाय यही सोचते रहेंगे कि ये तो हमें आता है। तो जो आता है वो भी शून्य समझ के जाइए और हमें कुछ नहीं आता है, जो मिलने वाला है यहीं से मिलने वाला है। बिल्कुल भूखे पेट की तरह हमको जाना है और सीखना है, तभी हम कुछ बहुत अच्छा सीख सकते हैं और बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ले सकते हैं। सर इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और आदर्श जीवन के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो आदर्श जीवन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के लिए, कैसा होना चाहिए? ये फिर पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है कि जब हमने सत्य को जान लिया और संस्कृति के साथ अपने आप को एक तालमेल बना लिया, उसके साथ चलना संभलना सीख लिया, तो फिर धीरे धीरे कहीं न कहीं आपके अंदर वो आदर्श भाव भी आते जाएंगे, है ना। आपको वो चीज कैसे मिलेगा? आपको धर्म का सहारा लेना है। धर्म वो नहीं जो हिंदू मुस्लिम सिखाता। धर्म, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई, धर्म वो जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी अपना स्वरूप नहीं बदलता, उसको हम धर्म बोलते हैं। जब आप धर्म की प्रकृति को समझ लेंगे तो आप भी उसी धर्म का हिस्सा हैं, आप भी मानव धर्म का पालन कीजिए। तो आपके अंदर दया होनी चाहिए, सहयोग, सहिष्णुता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, जितने भी मानवीय गुण हैं इसका पूरा जो एक असर है वो अपने मन मस्तिष्क पर डालिए और फिर आप जिस भी प्रकार का जो भी कर्म करेंगे, पहले तो आपसे सत्कर्म ही होगा, दुष्कर्म नहीं होगा। दुष्कर्म जब भी करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे तो आपके अंदर एक चोर बैठा है। कोई चोर क्या, एक ऐसा भाव बैठा है जो आप इधर उधर देखने लगती हैं, कहते कोई देख तो नहीं रहा।
तो आप ये इसका मतलब है कि मन के अंदर कोई है जो आपको टोकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। जी, एक जब हमारी आत्मा है जो सबसे शुद्ध है, जो किसी भी हाँ निगेटिविटी को रोकने और मना करने के लिए हमेशा एक संकेत जरूर देती है कि नहीं ये मत साक्षी करो। भाव, वो जी साक्षी भाव के अंदर वो हमेशा उपस्थित है। जी और हम कहते कि नहीं, हमें तो हमारे अंदर कोई है नहीं, हमें तो कोई देख नहीं रहा, हम्म। बट कि हमारे अंदर ही कोई देख रहा होता है। जब इस चीज को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी गलत काम को करने से बच जाते हैं। बचेंगे। और जैसे ही ये सब चीजें डिलीट होने शुरू हो जाएंगी तो सारी प्योरिटी आपके अंदर भर जाएंगी और फिर आप प्योर ही प्योर होंगे, आपके अंदर जो है आदर्श जीवन अपने आप शुरू हो अपने आप हो जाएगा। जाएगा। जी, बहुत अच्छा सर आपने बताया है। जी। आदर्श जीवन के साथ हम चल रहे हैं। अब वर्तमान में जिस तरीके का परिवेश है, लोग जिस तरीके से काम में उलझे हुए हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर व्यक्ति व्यस्त है। कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो कोई मानसिक तनाव के चलते शारीरिक तरीके से और भी अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। ऐसे में ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मेडिटेशन, और ध्यान किस तरह से व्यक्ति को एक पॉजिटिविटी के साथ जोड़ता है और उसका यूजफुल क्या है? ध्यान भी एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को जी अपनी चेतना शक्ति से जोड़ देते हैं। मन को ध्यान के जरिए अपनी चैतन्यता से, अपनी चेतना शक्ति से जब आप जोड़ देते हैं, जी इसी को ध्यान बोलते हैं। जी ध्यान करने से आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। जी जब मन एकाग्र होगा, बिखरा हुआ नहीं, एकाग्र एकाग्र होगा तो मन की शक्ति बढ़ेगी। जी अभी कोई कॉलर हमें कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर नहीं पाते, कर हमारा पाते मन हैं। के ऊपर जोर नहीं चलता। तो उसका कारण ये है कि मन बहुत सारी जगहों पर बिखरा हुआ है, और जब बिखरे हुए मन से हम किसी कार्य को करेंगे तो आप यकीन जानिए आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर आपका पीछे हटना या रुकना तय है। तय है। तो मन को कैसे संबल प्रदान करें, मन को कैसे मजबूत करें, जब ये चीज आप प्रयत्न में लाएंगे, ध्यान करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर का अंश हूँ। जी आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हिस्से के 2 अलग अलग हिस्से हैं, एक ही अंश के 2 अलग अलग हिस्से हैं। तो जब आप इन चीज़ों को जानेंगे ध्यान के जरिए तो आपका मन एकाग्र होगा। एकाग्र मन बहुत शक्तिशाली होता है। आप जिस चीज़ को आप पकड़ लेंगे फिर आप उससे पीछा उसको छोड़ नहीं सकते, आपको बिल्कुल, वो आपका बिल्कुल प्रण पूरा होगा। जी तो मेरा ये मानना है कि आपको मन को ध्यान के जरिए एकाग्र करना है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जो 6 बजे से पहले का समय होता है, 4 से 5 के बीच का जो समय होता है, आप प्रतिदिन जगें और जगकर 10 मिनट 20 मिनट अगर आप ध्यान में जाते हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे आप पहचानने लगेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, आपको जीते जी शांति मिलेगी। लोग तो मरने के बाद मैसेज भेजते हैं कि फला फला आदमी मर गया, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देकर नमस्ते कर देते हैं। भाव भी जागृत नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस स्तर पर ध्यान करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो मन से आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और मन की प्रसन्नता, आत्मा का आनंद, यही आत्मा का स्वभाव है। जी अगर कोई बच्चा भी माता पिता को प्रणाम करता है, किसी बुजुर्ग को प्रणाम करता है, तो क्या बोलते हैं? आनंद रहो, जी। खुश रहो। कभी ये नहीं कहते कि बेटा तेरे बैंक में 2 लाख रुपए आ जाए, ऐसा कभी नहीं कहते। तो इसका आशय यही है कि हम सब आनंद बांटने के लिए आए हैं, आनंद का सेवन करने आए हैं, और ये प्रभु को समर्पित करें और आनंद में जिए। जी, बहुत अच्छा सर ने उत्तर दिया है। और सर इसी के साथ फेसबुक लाइव पर हमारे साथ आरवी वैभव जी, जयप्रकाश जी, माया दुबे जी, वरुण सिंह और शमशेद अली और निधि कुशवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनको मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी जो हमें सुन रहे हैं। इन सबको अभी आपने जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जी। गीत गौरव, वंदना, अपर्णा राज, जयप्रकाश और भी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जी। मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब समय निकाल कर इस आध्यात्मिक चेतना जगाने वाली इस बात को आप लोग सुन रहे जी। हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में इस चीज़ को धारण करें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का, और आप सभी के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगी। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अब हमने मेडिटेशन की भी बात कर ली है। एक ऐसी वजह आपसे जानना चाहूंगी जो बेसिकली हर व्यक्ति के लिए उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम कर सकती है। ऐसी कौन सी वो बात है जो हर किसी को मुस्कुराने की वजह दे सकती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है।
और पता नहीं आपने कहाँ से इतने सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर सर आए। ये प्रश्न मैंने ही लेकर आए हैं। ये वाकई आप हमेशा कभी कभी अगर आप एकांत में चिंतन मनन करेंगे जी तो आप पाएंगे कि आपको कुछ देना है। जी। मतलब अगर आप जैसे किसी को कोई सुंदर सा तोहफा देते जी। हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो सामने से आपको तारीफ मिलती है, बिल्कुल। आपको एक आशीर्वाद मिलता है। तो आपने क्या सोचकर ये काम किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा मिलती है। जी तो आपको मतलब भौतिक चीज़ों में लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। जी आप आध्यात्मिक स्तर पे किसी का हित करते हैं, उसका भला चाहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, है ना। अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं। कई बार हम भाव से अच्छे होते हैं लेकिन हमारी वाणी बड़ी कठोर होती है ना। जी। तो वाणी जो बुराई है का पात्र बनना पड़ता हाँ, है। तो हम जो वाणी के अंदर जो मधुरता है, जो मिठास है, वो बनाए रखें, उसकी शुरुआत करें, उसका उसका अभ्यास करें। क्योंकि एक बार जो मुंह से बात निकल गई वो फिर तीर की तरह चुभती है, और फिर हम जीवन भर, हम संसारिक लोग हैं, हम उसको पकड़ के रखते हैं कि फला आदमी ने मुझे फलाने मौके पे कुछ ऐसा कहा तो मैं तो उसको जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं करना है। जो ये मन है, ये मन सिर्फ परमात्मा की नमन वंदन के लिए मिला है। इसके अंदर सिर्फ प्रेम होना चाहिए। जी। मन को एक मंदिर का दर्जा दिया गया है, और हम क्या करते हैं, मन में से भगवान को तो सबसे पहले बाहर निकालते हैं कि भगवान की जरूरत नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं नहीं है। है। उसके बाद क्या भरते हैं इसमें, ईर्ष्या, द्वेष, उल्टी पुल्टी बातें, किसी की गाली, किसी का मतलब अहित, जो बेकार की चीजें उसको हम मन में धारण कचरा, कर लेते हाँ। हैं। इसको कचड़ा कह सकते बिल्कुल हैं। कचरा। और फिर हम क्या कहते हैं कि आज ना मेरा मन बहुत उदास है, बहुत दुखी है। अरे जब आप ऐसी ऐसी चीजों को मन में रखोगे तो फिर मन भला आपको कहाँ, आप मन तो कहेगा चलो मैं और भी आपको उल्टे पुल्टे जगह पे ले चलता हूँ, आपको पागल कर देगा। इसलिए मन को ध्यान से एकाग्र करें, सत्संग से उसको विचारों का लेप दीजिए। हम अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना खा लेते हैं, लेकिन मन के स्तर पे न उसको कोई विचार देते हैं, न कोई भाव देते हैं, तो मन तो आपको पागल करेगा ही। तो इसलिए मन को इधर उधर भटकने से बचने के लिए आप अपने आप पर नियंत्रण रखें। प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करें, सत्संग सुने, विचार बने, सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल यही हमारी संस्कृति का आधार। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सर बोले हैं। और इसी के साथ फेसबुक लाइव पर अब हमारे साथ गुलरेज अंसारी जी, MD बबलू और संजीव कुमार सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। सर आप सभी का भी फेसबुक लाइव पर रेडियो चस्का की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, और तालियों के साथ आपसे आपका अभिनंदन और अभिवंदन करना चाहती हूँ। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हैं और मुझे लगता है शायद मेरे सवाल खत्म नहीं होने वाले हैं, पर हमारा समय धीरे धीरे इस शो की समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो मुझे बहुत कम शब्दों में और कुछ विशेष चीज़ों के बारे में आपसे जानना है, तो मैं जल्दी से उनके बारे में आपसे बात कर लेती हूँ। और भक्ति के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि भक्ति क्या है आपके हिसाब से, और पूजा और भक्ति का महत्व क्या होता है। उससे पहले अगर आप आदेश करें तो परमिशन दे तो मैं 2 लाइन एक जी भजन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गोवर्धन वासी सांवरे के ऊपर है। जी। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलने को हियरा तपे, हिय की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बहुत ही अच्छा सर, आपने गोवर्धन भगवान जी के बारे में हमें सुनाया है। और इसी के साथ एक फेसबुक लाइव पर एक मिस्टर राजेश कुमार जी राय जी हैं जो कि सवाल कर रहे हैं, और उनका सवाल ये है आपसे कि आत्मा प्रसन्न कैसे होती है।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जी आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, जी और आत्मा को हम पता नहीं कैसे समझते हैं। सबसे पहले आत्मा का विश्लेषण और जो ज्ञान है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जी हम कभी जैसे अपने मन के भाव को ही आत्मा का दर्जा देने लगते हैं, जी और आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। जी उसे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि आप उसे प्रसन्न रखें या आप उसे दुखी रखें। जी वो निर्लिप्त है, उसके अंदर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लेप नहीं है। वो सब जो लेप है या जो भी दुर्गुण है वो सब मन के स्तर पे है। बिल्कुल आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, शाश्वत है, निरंतर है। न उसको अग्नि जला सकती, न पानी भिगो सकती, न उसको हवा बहा सकती है, न सुखा सकती है। जी आत्मा बिल्कुल एक निर्लिप्त है। एनर्जी है एक तरीके से देखा हाँ, जाए। एनर्जी नहीं, ये परमात्मा का एक अंश है जो हाँ। शुद्ध और शाश्वत है। जी हम जो मन के स्तर पे जितना पवित्र होंगे, हम आत्मा का उतनी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। जी तो जितनी अच्छे से दर्शन होगा, जितने अच्छे से आपका मन भाव में विभोर होगा, भाव में जो है डुबकियां लगाएगा, जी। गोते लगाएगा, तो आप आत्मा को और अच्छे से समझेंगे। और आत्मा को अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने मन को प्रसन्न कर लें, आत्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। जी इसी के साथ फेसबुक लाइव पर तरुण वर्मा जी और मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी जो कि हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और सभी व्यूअर्स, सभी श्रोतागण जो कि हमें सुन रहे हैं, बहुत ही बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगी। और अगर आपको इस चर्चा के बीच में अभी भी कुछ सवाल करना है या कुछ भी पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं 40099595 पर। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हर किसी की लाइफ में परिस्थितियां बदलती हैं, उतार चढ़ाव के फेस आते रहते हैं, तो ऐसे में खुद को बिल्कुल सुदृढ़ बनाए रखें और हर चीज़ पे अपना फोकस ना, मतलब जो हमारा लक्ष्य है उससे फोकस ना हटने दें। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे शास्त्र में वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं जी लेकिन अगर एक सूत्र जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जी वो है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जी ये 4 ऐसे सूत्र हैं जिसे अगर हम अभ्यास में लाते हैं जी तो ये जो पल पल मन के भाव को बदलने की, या हमारा विवेक हमारे साथ नहीं होता, या हम मन के स्तर पर खोखले हैं, या हम मन के स्तर पर शक्ति नहीं मिलती है, इन सभी चीज़ों से हम पार पा जाएंगे। जी जितासनो मतलब प्रतिदिन आप आसन करो, ध्यान करो, है ना। जित संगो मतलब सत्संग को जीतना है, अर्थात आप सत्य के संग रहे। सत्संग मतलब कोई और चीज नहीं, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य का आस्वादन करना, उसका टेस्ट लेना शुरू कर दें तो आप मन के स्तर पर और सहज हो जाएंगे। जी उसके बाद है जित संगो जित श्वासो, यानी प्राणायाम करें आप जी। प्रतिदिन। जो अनुलोम विलोम और प्राणायाम की शक्ति होती है तो उससे आप मन को भी मजबूती मिलेगी। और ये सब शास्त्र सम्मत बात है, ये उन्होंने बड़ी तपस्या और मेहनत करके हम सबके लिए ये चीज़ हमारी जनमानस के कल्याण के लिए लेकर आए हैं। और आज योग दिवस के माध्यम से हम पूरे विश्व में इस चीज़ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये हमारे संस्कृति का आधार है, हम इसको जानें। और जितेंद्रिय, एक चौथा सूत्र जो है, मतलब जो हमारे इंद्रियों के ऊपर, जो हमारा मन है, चित्त है, विवेक है, शरीर के अलग अलग इंद्रियां हैं, इन सब के ऊपर हम विजय प्राप्त करें, है ना। तो हम यकीन करते हैं कि ऐसा करने से, इन 4 सूत्रों का पालन करने से आप मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे। जी और जिस भी चीज़ पर आप फोकस करेंगे आप बड़ी सहजता से, बड़ी आराम से आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। जी इस पर एक वो सूत्र है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इस पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। जो हमारी इंद्रियां हैं ये हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। हमारे कान कहते हैं मुझे मधुर सुनना है, आंखें कहती है कि मुझे मधुर देखना है, जीभा कहती है कि मुझे मधुर अच्छा बोलना है, अच्छा लेना है, अच्छा स्वादिष्ट चाहिए। तो हमारी तो बहुत सारी पत्नियां हैं, है ना, 10-10 पत्नियों के हम पति हैं। इस भौतिक स्तर में अगर देखें तो सब अपनी अपनी ओर खींच रही है, सारी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती है। तो हम उससे जब उनको सटीक खुराक देंगे, वैचारिक खुराक देंगे,
तो वो हमारे मन पर अंकुश लगेगा और हम इसको नियंत्रित कर जी पाएंगे। बिल्कुल सर। इसी के साथ अब क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है और सब अब हो रहा है हमारे अलविदा करने का, तो आज जो आपने सभी बातें की मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इससे लेकर एक हमारा पुराने बॉलीवुड का एक गाना मुझे याद आ रहा है, आप कहें तो मैं आपको गुनगुना के जरूर बताती जरूर हूँ। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत ही अच्छा सा लग रहा है कि आप भी साथ में मेरे बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये गाना मेरा खुद का बहुत फेवरेट है। जी। और इसके शब्द जो हैं वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं, और आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस गाने के शब्दों को सुनकर भी बहुत कुछ सीखें और बहुत कुछ अपने अंदर आत्मसात करें। और इसी के साथ आज सर आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, पूरे ग्वालियर को आपने इतनी अच्छी बातें बताई है। जाते जाते आप ग्वालियर से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए प्यारे लिसनर्स, मैं आप सबको सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ, और आप सबने सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। जी ये बेहद आवश्यक है कि आप अपने आप को अपने जो रूट हैं, जो जड़ हैं, जो उससे अपने आप को जोड़ें, अपनी संस्कृति से जोड़ें। जी हमारा जो संस्कृति है, जो मानवता की संस्कृति है, जी सनातन संस्कृति है, इससे आप जुड़ें अपने आप को और इसको आत्मसात करें, प्रतिदिन इस पर अभ्यास करें। जी जितना ज़्यादा अभ्यास होगा आप इसको बड़ी सहजता से अपने जीवन में धारण करेंगे। आपका मन चित्त जीवित ही आपको शांति मिलेगी, जीवित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ जाता है, जी, मगर बिल्कुल। जीवन में आनंद और शांति चाहिए, तो आप इस जीवन का भरपूर उपयोग कीजिए और भरपूर आनंद लें। हम सब आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे साथ आज फेसबुक लाइव पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही साथ अभी अलका माथुर जी, ललित मिश्रा जी, राजेश कुमार राय, देवेश दास, कुसुम सिंह, संजीव कुमार सिन्हा और अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी, तालियों से अभिनंदन करना चाहूंगी। आपने हमारे शो को सुना है और साथ में रहे हैं आप सभी का, और आप सभी जैसे श्रोतागण का और व्यूअर्स का भी हमें बहुत बहुत इंतजार रहता है। तो आपको सुनते रहना है चस्का 95 FM और कहीं नहीं जाना है। अगली बार फिर एक अच्छे विषय के साथ आपके साथ में आरजे वानी आऊंगी और बहुत सारी खास बातें करूंगी। तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ। नमस्कार।